लोकसभा चुनाव में यूपी में 29 सीटें हारने के बाद बीजेपी आलाकमान यूपी में बड़े एक्शन की तैयारी में है। 20 जुलाई के करीब यूपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पार्टी संगठन में कई बड़े नामों पर गाज गिरेगी। कई लोग हटाए जाएंगे, कुछ नए लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। भीतरघात करने वालों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। यानी कि यूपी में लोकसभा चुनाव में 29 सीटें हारने के बाद बीजेपी यूपी में बड़ी सर्जरी करने की तैयारी में है। दरअसल 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में ज्यादातर सीटों की रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंच गई है। कुछ सीटों की रिपोर्ट 29 जून तक आलाकमान तक पहुंचेगी, जिसके बाद आलाकमान रिपोर्ट का आकलन करेगा और फिर प्रदेश में बड़े बदलाव की शुरुआत होगी। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटने पर जुलाई महीने के आखिर में केरला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक और इसी महीने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार पर समीक्षा रिपोर्ट के साथ यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके रिपोर्ट सौंपने के साथ नतीजों के कारण पर भी चर्चा की है। माना जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव दिखेंगे। टीवी7 भारत को मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात में बताया कि सभी लोकसभा सीटों की रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है। कुछ लोकसभा सीटों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये रिपोर्ट मंडल स्तर के 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत करके तैयार की गई। रिपोर्ट में विधायकों प्रत्याशियों के बीच विवाद के अलावा निचले स्तर पर अधिकारियों की खराब कार्यशैली को जिम्मेदार बताया गया। सूत्र बताते हैं कि इस मुलाकात में भूपेंद्र चौधरी और जेपी नड्डा के बीच अयोध्या की हार और वाराणसी में पीएम मोदी की कम अंतर की जीत पर भी विशेष चर्चा हुई है। इसके साथ ही संगठन की कमियों के साथ उन चेहरों को लेकर भी चर्चा हुई जो भीतरघात के रूप में सामने आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यूपी पर गंभीरता से फोकस करते हुए बड़े एक्शन की तैयारी में है, जिसके लिए गहन छानबीन की प्रक्रिया जारी है। आपको बताएं कि इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को महज 33 सीटें मिल पाई, जबकि 2019 में 62 और 2014 में 71 सीटें मिली थी। अब देखना होगा कि जुलाई महीने के अंत तक यूपी के लिए बीजेपी आलाकमान क्या बड़ा कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी7 भारत।